शुद्धि का तरीका बताया है। 18वें अध्याय का 5वां श्लोक, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, निसंदेह। क्या? विदाउट एनी डाउट, विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन। यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करता है। बता रहे महात्मा जो कि शुद्ध हो चुके हैं उनको भी शुद्ध करता है। क्या देकर? शुद्ध भक्ति। तो नीचे वालों की तो बात छोड़ दो। वो बोलते हैं ना, ये एक टापू है, आइलैंड, जिसमें वहां का सबसे रईस व्यक्ति भी भीख मांगता है, तो बाकियों की तो हालत सोच लो। अरे जब महात्माओं को भी शुद्ध करता है ये दान, यज्ञ और तपस्या। क्या दान? समझो थोड़ा सा इसको। दान है क्या? दान क्यों करना चाहिए? दान कुछ नहीं है, हम अपना उपकार व्यक्त कर रहे हैं भगवान के प्रति कि आपने ये मनुष्य शरीर दिया, आपने मुझे ये सुनने का मौका दिया अपने बारे में, आपने धरती दी जिस पर मैं खड़ा हूं, आपने मुझे ये हवा दी, पानी दिया, आपने मुझे अन्न दी, सब्जी दी, फल दिया। आज मैं जी रहा हूं आप ही के कारण। तो मैं अपना उपकार आपके प्रति कैसे व्यक्त करूं? कैसे व्यक्त करूं? अभी आप लोग इतने जबरदस्त उधारी में हैं, इतने जबरदस्त उधारी में हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो दान को समझिए, अपना उपकार, अपना जो भगवान के प्रति हमारे एक थैंकफुलनेस है, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, जिससे हम भगवान की परम स्थिति को समझ रहे हैं, मानते हैं कि आपने मेरे लिए किया है। और इन तीनों में, तीनों करना है, ध्यान रखिएगा, दान, तप और दान, यज्ञ और तपस्या। सबसे बड़ा दान क्या हुआ? जीवन दान कर दिया। क्या कर दिया? मर के नहीं होता दान, बदमाश कहीं के। मरेगा क्या? अचार डालेंगे भगवान? है हनुमान जी कहते भगवान मेरा सर्वस्व है आपका, सुसाइड। बोलेगा बस सेवा कौन करेगा? लल्लू प्रसाद चौधरी है, सेवा कौन करेगा? मैं तो आपके लिए मर गया। अब मर गया भूत कहीं के। जीवन देने का अर्थ क्या है? वो सबसे श्रेष्ठ। परंतु जीवन से जो बनाते हो, करते हो, उसके जो फल है उसको तो अर्पण करो। कंजूस मक्खी चूस। क्या जानते हो ये कैसे बना था? क्यों बोलते थे मक्खी चूस? दूध में मक्खी गिर गई, मक्खी निकाली, उसको निचोड़ा कि थोड़ा सा भी दूध ना ले जाए, और फिर फेंक दिया मक्खी को। इसको कहते हैं भगवान तेरे को दे दे। अरे तेरा तो निचोड़ेंगे हम। बेटा निचोड़ा जाएगा, निचोड़ा जाएगा। दान इजीएस्ट इसलिए है कि फल का कुछ हिस्सा आप भगवान को दीजिए। इजी है, फल तो आ ही रहा है ना। मैं इस कथा को सबको सुनाता हूं, ये स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री है। रॉकफेलर नाम का एक व्यक्ति हुआ जो 60s के अंदर वर्ल्ड का रिचेस्ट था। आज भी वो रिचेस्ट में है। 11-12 फैमिली पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस को कंट्रोल करती हैं, जिनका नाम फोर्ब के लिस्ट में नहीं है। कंट्रोल वो ही करते हैं। वो रॉकफेलर जब शुरू में साइकिलों में हवा भरा करता था, तब भी अपने इनकम का, प्रॉफिट का नहीं, इनकम का 10% चर्च को देता था।
जब वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया तब भी 10% चर्च को देता था। मुझसे लोग कहते हैं प्रभु जी बचता नहीं है, शुरू में ही निकाल दे कि उतना ही मिलता है तो खर्चा भी उतना ही करेगा बेटा। इजीएस्ट है ये। उसके बाद आता है यज्ञ, मुश्किल हो जाता है। दान से मुश्किल है क्योंकि यज्ञ में आपको कुछ करना पड़ेगा। कलयुग का यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप प्रारंभ कर, यही यज्ञ है। कुंड जो है ये कान है, आहुति आपका जो आप बोल रहे हो ये मंत्र है, आहुति आपके शब्द हैं जो कहां पढ़ने चाहिए? कान में। जब आप यज्ञ कर रहे होते हो, होम जिसको आप सिर्फ यज्ञ मानते हो गलत है। जब आप होम कर रहे होते हो तो कहां बोलता है वो डालने के लिए? यज्ञ कुंड में। आप ऐसा थोड़ी करते हो यहां से उठाया साथ वाले के कान में डाल दिया है। अरे वो कहता है बीच में डाल भाई इसमें। इसी तरीके से आपसे हम क्या कहते हैं? अरे शब्द आहुति को मंत्रों के साथ कहां डाल? कान के कुंड में डाल। दो कुंड दिए भगवान ने हैं। ये कर, इसको यज्ञ है, कलयुग का यज्ञ। प्रभु जी ढूंढना पड़ेगा किसी को, बताइए कि पंडित जी मंत्र पढ़ दो। पता उसको सिर्फ तो क्रिया के मंत्र आते थे, क्रिया के पढ़ दिए। बोले मैं तो शमशान का ब्राह्मण हूं। ओ वे तो बताना चाहिए था ना, पहले शादी में बुला लिया तुझे। यहां अपने ऊपर ये सब कुछ शब्द अपना, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम मंत्र, कान अपने डाले जा। है? और तपस्या, तपस्या में प्रभु जी असली तप क्या है? जहां सबसे जो आपकी महंगी चीज को आप भगवान को अर्पण करते हैं। सबसे महंगी चीज क्या है? हैं? क्या? अरे सिंपल भाषा में बोल भाई। समय। चाणक्य पंडित जी ने स्पष्ट रूप में नहीं कहा कि करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्राओं से एक क्षण जो निकल गया उसको खरीद वापस नहीं खरीद सकते, ला नहीं सकते, और जो आया नहीं है उसको भी खरीद नहीं सकते। जो चला गया वो तो गया, जो आया है उसको भी नहीं खरीद सकते। तो समय सबसे ज्यादातर लोग आपसे क्या बोलते हैं पता है? समय नहीं है। तो समय का मतलब सुबह से मंगल आरती अटेंड कर, नरसिंह प्रार्थना कर, तुलसी पूजा कर, हरे कृष्ण महामंत्र कर, समय दे। फिर सेवा के लिए समय निकाल कि 2 घंटे 3 घंटे हफ्ते में 4 घंटे, ज्यादा जितना ज्यादा निकालोगे उतना लाभ उठाओगे। कि मैं लोगों को जाके ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलूंगा कि प्रभु जी सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करा करो। और ये 18 घंटे का कोर्स दो। कोई आपसे प्रश्न करे, बोलो मैं स्टूडेंट हूं। टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा अक्लमंद मत बनो। उसको 18 घंटे प्रेजेंट कर दो कि आप सुन लीजिए, मेरे को तो लाभ हुआ है, आपको भी होगा। समय निकालते हो? मत निकालो, समय आपको निकाल देगा। ये तपस्या हो गई। सबसे मुश्किल है दान, सबसे इजी। कमा तो रहे हो, हर व्यक्ति कमा रहा है। भगवान की सेवा में दो, भक्तों की सेवा में दो, प्रचार कार्य में भक्त लगे हुए उनकी सेवा में दो। शुद्धि होगी उसका मतलब भक्त बनोगे। अरे ये सोने को चमकाया जाता है तो क्या निकलता है अंदर से?
शुद्ध सोना पकाया जाता है, जब तपाया जाता है उसको, तो क्या निकलता है? शुद्ध सोना निकलता है। इसी तरीके से आपकी भक्ति अभी छुपी हुई है। क्या हुई है? छुपी।